हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे इक्वेशंस होती है जिसमें पावर्स यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा पावर्स लगी हुई होती है। जैसे यहाँ पे 2 पावर्स लगी हुई हैं, तो ये पॉलिनोमियल। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग एंड वेरीफाइड रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले तो इनके जीरोज फाइंड करने हैं कि ये जो इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू क्या पुट करें कि इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, और उसके बाद जो कांस्टेंट पद है, कोफिशिएंट है, 0 है, उनमें दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन इजी क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो 4x² प्लस 8x, अगर अपन इस इक्वेशन को गौर से देखते हैं तो इधर 4 है और इधर 8 है, जो क्या है मल्टीपल है 4 का। तो 4 यहां से कॉमन लेते हैं, x², x भी कॉमन आ रहा है, फोर एक्स कॉमन आ रहा है क्योंकि x आगे भी है। तो यहाँ पे तो x रह जाएगा क्योंकि 4 और x कॉमन ले लिया, और यहाँ पे अपने पास क्या रह जाएगा, ओनली 2, क्योंकि x आ गया इधर और 4 टू जा 8। तो 4x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। यहाँ से अपन जीरोज की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4x इक्वल्स टू 0 या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 4x इक्वल्स टू 0 से यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और x इक्वल्स टू x प्लस 2 से ये 2 उस साइड जाएगा तो x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। अपने पास 2 0 है, x इक्वल्स टू 0 है ना, x इक्वल्स टू -2, तो अपने ने जीरोज लिख दिए, x इक्वल्स टू 0, -2। अब अपन कोफिशिएंट एंड जीरोज में जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोज, यानी कि जीरोज का टोटल कितना हुआ, 0 प्लस -2, तो ये आया 0 - 2 इक्वल्स टू -2। उसके बाद प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 0 इंटू -2। तो किसी भी नंबर को अगर अपन 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0। अब जो फॉर्मूला है जो अपन इक्वेशन से निकालेंगे वो होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, जो x के साथ मल्टीपल में है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x। 8, x² के साथ मल्टीप्लाई में 4, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे -2। जो मैच हो रहा है इससे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इनके अपना ये रिलेशनशिप तो ट्रू है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए कांस्टेंट टर्म जो यहां पे अवेलेबल नहीं है, कांस्टेंट अपॉन मल्टी कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट अवेलेबल नहीं है, 0 को किसी भी नंबर से अपन डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू आएगी 0। यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - 6x - 2।
ये अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस एक्स माइनस 2। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं थी और इसमें कांस्टेंट टर्म है। अब क्या करते हैं, जो आउटसाइड टर्म है उनको एक बार मल्टीपल करके मन में देखते हैं। 6 2 12 है, तो जो अक्स की टर्म है उसका मल्टीपल भी 12 होना चाहिए। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं 6x² माइनस एक्स इंटू 4 और 3 का मल्टीपल कितना होता है 12 है। तो माइनस के 4 और प्लस के 3, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और माइनस का 2। तो यहां से इसको जब अपन विस्तार करते हैं तो माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब अपन देखते हैं इसमें x और इसमें भी x, साथ में 2 भी मल्टीप्लाई में है। तो 2x अपन ने कॉमन लिया तो 3x माइनस 2, क्योंकि एक 2 तो बाहर आ गया, 2 2 4 प्लस यहाँ से अपन क्या कॉमन लेंगे प्लस के, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 तो हर नंबर के साथ में मल्टीपल में होता है। तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू बोथ आर सेम, तो अपन लिख सकते हैं 2x प्लस 1 कोमा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 टर्म्स आ गई अपने पास। और जब जो अपना x स्क्वायर है यानी कि x की पावर्स 2 है तो अपने पास ओनली 2 वैल्यूज ही जीरोज की मिलेगी। तो यहां से लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2x इक्वल्स टू, ये 1 उस साइड में जाएगा -1, तो x इक्वल्स टू -1/2। जो भी डिवाइड में होता है, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में होता है, वो मल्टीप्लाई में, एड में होता है वो माइनस में, सब्ट्रैक्शन में, और जो माइनस का होता है वो प्लस में हो जाता है जब उसकी साइड चेंज करते हैं। लेफ्ट से राइट करो या राइट से लेफ्ट करो। तो ये वैल्यू आ गई। सेकंड के लिए 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। इस तरीके से अपने पास 2 जीरोज आ गए। अब अपन को क्या करना है, जीरोज, सम ऑफ जीरोज फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोज यानी कि दोनों का एड कितना होता है। तो -1/2 प्लस 2/3 कहते हैं, एलसीएम लेते हैं दोनों का। तो एलसीएम आता है यहाँ पे 6। अब 2 3 जा 6, 6 को 1 से तो 3 प्लस 3 का करते हैं 2 टाइम, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आया 1/6। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो -1/6, 2 इंटू 2/3, यही है ना जीरो अपने में। एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस की 1/3। अब अपन फॉर्मूले से देखते हैं सम ऑफ जीरोज। सो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x के साथ में मल्टीपल में -1, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। माइनस का 1 आ गया है कि, और फिर कोफिशिएंट ऑफ x², x के साथ में x² के साथ में 6, तो -1/6। साथ में एक माइनस पहले से है, क्योंकि जो अपना फॉर्मूले में है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस माइनस प्लस। अब उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या रखे हैं, कोफिशिएंट, कांस्टेंट -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6, तो 2 से 2 3 जा 6 -1/3, और यहाँ पे भी कितना है -1/3, तो द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आर ट्रू। अब थर्ड क्वेश्चन है अपना, इसमें तो रूट वगैरह दे रखे हैं, इसलिए भी ये भी अपन सोल्व कर लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो x स्क्वायर -√3 + 1 इंटू x प्लस √3 = 0, यही करना है। अब सबसे पहले अपन ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो x स्क्वायर -√3 इंटू x माइनस x प्लस √3 = 0। अब इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो दोनों का x कॉमन ले लेते हैं, x, तो यहाँ पे x -√3 और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ऐसी टर्म अपन को सेम बनाने के लिए, वरना तो केवल 1 आ रहा है, लेकिन ये टर्म थोड़ा डिफरेंट रह जाएगी, तो -1 अपन कॉमन लेते हैं, तो अपने यहाँ पे आ जाता है x -√3 = 0। बोथ आर टर्म सेम, तो इनको वन टाइम लिख लेते हैं, x -1 इंटू x -√3 = 0। यहाँ तक पहुँच गए। अब जीरोज की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, x -1 = 0, देन x 1 उस साइड चला जाएगा, x = 1, एक 0 आ गया। सेकंड के लिए क्या करते हैं, x -√3 = 0, x √3। अभी मैंने बताया था जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में, नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में हो जाता है जब अपन को लेफ्ट से राइट या लेफ्ट राइट टू लेफ्ट उनको चेंज करते हैं। तो ये अपनी बात 2 zeros आ गए, zeros = 1, √3। अब अपन को सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है, तो सम ऑफ जीरोज = 1 + √3 डायरेक्ट ही आ जाएगा, क्योंकि ये आगे सोल्व नहीं होता, क्योंकि ये रूट में नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 इंटू √3। किसी भी नंबर को जब अपन 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, और 1 से करते हैं तो सेम वह का वह नंबर अपन को प्राप्त होता है, फाइंड होता है। सम और प्रोडक्ट फाइंड हो गए। अब अपन को फॉर्मूले से फाइंड करना है। फॉर्मूले से सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज = माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस पहले से भी इसके साथ में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस √3 + 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ में कोई भी मल्टीपल में नहीं है, तो अपन 1 लिख लेते हैं, और वैल्यू आ जाती है अपने पास √3 + 1। यहाँ पे भी क्या है, सम ऑफ जीरोज √3 + 1, इसको आगे सेम ऐसा लिखने के लिए 1 + √3 लिख देते हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब अपन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है अपने पास, √3 अपॉन x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है, 1, तो किसी भी नंबर को जब अपन 1 से डिवाइड करते हैं तो भी वही डिजिट अपन को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √3 और यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब तीनों क्वेश्चंस के लास्ट में अपन को क्या लिखना है, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड
कोफिशिएंट आर ट्रू, क्योंकि इनमें जगह नहीं थी, वो ऐसे बोल के बताया था मैंने और अपन ने यहाँ पे लिख दिए हैं। और जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूले हैं ये भी आपको इन क्वेश्चन के अंदर भी जहाँ पे अपन ने काम में लिए उससे जस्ट अबोव वाली लाइन में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपन ने जीरोज फाइंड किया, उसके बाद उसका सम फाइंड किया और उसके बाद उसका प्रोडक्ट। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर अपन को सम भी गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है, किसका? जीरोज का। तो इसके लिए इक्वेशन होती है अपनी k इंटू आर्क्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू आर्क्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। यानी कि आर्क्स स्क्वायर और सम ऑफ जीरोज जो अपन को गिवन है इंटू आर्क्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो भी अपन को गिवन है। तो अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला अपन जो तीनों इक्वेशन है उनमें काम में लेंगे। तो k इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तक कुछ नहीं करना। उसके बाद में अपन को करना है सम ऑफ जीरोज। तो जीरोज कौन सा है? इसमें आर फॉलोइंग नंबर्स। तो सम, सबसे पहले सम है अपन अपने पास, तो सम है अपना -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 इक्वल टू 0। हो गया यहाँ तक। अब अपन करते हैं इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस इंटू 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जो k है अपने पास वो क्या है? रियल नंबर। k इज रियल नंबर। तो अपन इसको 0 में भी भेज सकते हैं और वैसे भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन रह जाएगी। ये अपन लिख भी सकते हैं, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेम यही फॉर्मूला यूज करते हुए सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। √2, सबसे पहले k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना है? √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 इक्वल टू 0। तो k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -√2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। एक वैल्यू अपने पास क्या आ रही है? अपोन में आ रही है। तो अपोन की वैल्यू अपन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? पूरे पद का एलसीएम ले लेंगे, पूरे कंप्लीट टर्म का। तो 3, इसके नीचे 1 तो 3x स्क्वायर, इसके नीचे भी 1 तो 2, 3√2 x, इसके नीचे 3/3 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? 3 को बाहर ले लेते हैं। k/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। k अपने पास रियल नंबर है और 3 भी क्या है? रियल नंबर। तो k/3 इज रियल नंबर। तो अपन इनको 0 की साइड भेज देते हैं। तो अपनी इक्वेशन रह जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, इसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन है, यानी कि जो मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं तीनों अलग अलग मेथड के और अलग अलग दिखने वाले हैं, जिससे आपका डर भी कम हो जाए और इजीली सोल्व भी हो जाए। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसमें रूट वाला क्वेश्चन था और एक अपॉन में टर्म थी और इसमें
नेगेटिव में टर्म भी है और दोनों टर्म क्या है, अपॉन में है। तो फॉर्मूला तो ये लगेगा अपना k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सम ऑफ जीरोज का सम कितना दे रखा है, -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना 1/4 इक्वल्स टू 0। सोल्व करते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। जब अपने पास एक टर्म अपोन में आई थी, अपन ने एलसीएम लिया, यहाँ पे दो टर्म अपोन में है तो भी वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे कि कंप्लीट टर्म का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके नीचे 1 है तो 4x स्क्वायर प्लस 1x को x लिख सकते हैं प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 को बाहर ले लेते हैं, k/4 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k क्या है अपने पास, रियल नंबर, तो k/4 इज रियल नंबर। k/4 क्या हो गया, रियल नंबर। तो अपनी इक्वेशन क्या हो गई, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस तरीके से अपन सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। अपने पास थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, यानी जो जीरोज है उसका स्क्वायर, कौन सी इक्वेशन का, इसका कितना है 40, यानी जीरोज का स्क्वायर कितना है 40। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तब अपन को इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। अपने पास जीरोज दिए हुए नहीं है तो अपन फाइंड मान लेते हैं, लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोज जो अपन अल्फा प्लस बीटा है वो क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं सम ऑफ जीरोज कितना होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, एक्स के मल्टीपल में 8 तो -8 अपॉन एक्स स्क्वायर की मल्टीपल में 1 तो माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू आ गई 8, किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की। अब इसके बाद फाइंड कर रहे हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, जानते हैं अपन, अल्फा बीटा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है अपने पास, के एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है 1, तो के आ जाएगी, ये अपनी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब अपने को दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, यानी जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका अपन स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू जाती है 40। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं अपन और इधर आ जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का दोनों साइड में स्क्वायर करने पे तो अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो अपन 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a की जगह अल्फा है और b की जगह बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 8 का स्क्वायर।
64। अब अपन को दे रखा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, यानी जो जीरोज के स्क्वायर है उसका सम कितना है 40। तो अपन इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 2। अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास आई है यहाँ पे के बाय इक्वेशन सेकेंड। अल्फा बीटा की वैल्यू के इक्वल टू 64, आगे लिख देंगे बाय इक्वेशन सेकेंड। तो यहां से 2k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, ये प्लस है उस साइड जाएगा माइनस 40। तो 64 में से 40 गया 24, तो k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 24/2 इक्वल टू 12। तो k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है। तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, द इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k की वैल्यू 12 है, 12 इक्वल टू 0 और नीचे लिख देंगे k इक्वल टू 12 है। ओके, हमें आप भी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे आपको 4 वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, इन पे क्लिक करके हमारे वीडियोस देखें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।